नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं खुशबू निषाद बीए बीएड प्रथम सेमेस्टर की छात्र अध्यापिका आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। विषय बचपन एवं वृद्धि के अंतर्गत प्रकरण एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एरिक एरिक्सन जर्मनी के रहने वाले थे। उनका जन्म 1902 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1997 में हुई थी। एरिक्सन ने इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में होने वाले सामाजिक अनुभवों को शामिल करते हुए व्यक्ति के पूरे जीवन काल को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इस सिद्धांत को जीव अवधि उपागम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। एरिक्सन का मानना है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट का अनुभव करते हैं, जिस संकट की स्थिति कहा जाता है। मनोसामाजिक चुनौतियाँ उसे इस मोड़ पर खड़ा कर देती हैं जहाँ पर उसे उचित निर्णय लेकर अपने विकास की दिशा निर्धारित करनी होती है। एरिक्सन की 8 अवस्थाएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले है विश्वास अविश्वास की अवस्था, इन्फेंसी, मतलब ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड आती है श्वेता व शर्म की अवस्था, अर्ली चाइल्डहुड ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, मीन्स डाउट। थर्ड आती है पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था, प्री स्कूल। इस स्टेज को हम बोलते हैं प्री स्कूल इनिटेटिव वर्सेस गिल्ट। फिर आती है परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था। इसे हम स्कूल एज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बालक स्कूल जाना प्रारंभ करता है। इसको बोलते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। फिर आती है पहचान बनाम पहचान भ्रांति। इससे हम किशोर अवस्था की प्रारंभिक स्टेज भी बोलते हैं। इसमें एडोलसेंस आइडेंटिटी वर्सेस रोल ऑफ कंफ्यूजन, मतलब पहचान भ्रांति। फिर आती है आत्मीयता बनाम अलगाव की अवस्था, यंग एडल्टहुड। इसमें किशोर अवस्था समाप्त हो जाती है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। फिर नेक्स्ट आती है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, मिडिल एडल्टहुड, जेनोरिसिटी एंड स्टैग्नेशन। फिर आती है पूर्णता बनाम निराशा की अवस्था, जिसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। एरिक एरिक्सन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मानव विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन का सिद्धांत जो मानव विकास को 8 चरणों में विभाजित करता है। प्रत्येक चरण में एक विशिष्ट मनोसामाजिक संकट होता है या मनोसामाजिक गुण का विकास होता है। सिद्धांत का महत्व व्यक्ति के सामाजिक और भावनात्मक विकास को समझाने में मदद करता है और जीवन के विभिन्न चरणों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के तरीके पर प्रकाश डालता है। फर्स्ट स्टेज आती है अब हमारी विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। अवधि, इसकी अवधि होती है जन्म से 8 महीने तक, जन्म से लेकर 8 माह तक। क्रिया इसमें होता है भोजन क्रिया। गुण होता है इसमें आशा का गुण विकसित होता है बच्चे के अंदर। इस चरण में बच्चा यह है कि दुनिया पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। बच्चा इस द्वंद्व में रहता है। यदि माता पिता बच्चे की ज़रूरत को लगातार और प्यार से भरपूर पूरा करते हैं तो बच्चा दुनिया पर भरोसा करना सीखता है। यदि माता पिता बच्चों की ज़रूरत को पूरा नहीं करते तो बच्चा दुनिया पर अविश्वास करना सीखेगा। इस अवस्था में बच्चे में पूर्णतः अपनी देखभाल करने वालों पर निर्भर रहता है। यदि बालक देखभाल करने वाले माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी से भरपूर प्यार पाता है तो उसमें विश्वास का भाव जागृत होता है। यदि वह उसे रोता लगता देखकर उसकी उपेक्षा करते हैं तो उसमें अविश्वास का भाव जागृत होता है। विश्वास का अनुभव करने वाला व्यक्ति, बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, जबकि दूसरी ओर अविश्वास का अनुभव करने वाला व्यक्ति भयभीत हो जाता है और अपने जीवन में भयभीत रहता है तथा दूसरों पर शक करता है। तथा जब विश्वास और अविश्वास दोनों एक साथ उत्पन्न होकर बच्चे के लिए उलझन की स्थिति पैदा कर देते हैं तो
वह असमंजस में पहुंच जाता है, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट में पहुंच जाता है और ज़िंदगी के निर्णय नहीं ले पाता है। जो बच्चा इस संकट को सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें विशेष प्रकार की मनोसामाजिक की शक्ति विकसित हो जाती है, जिसे आशा कहते हैं, क्योंकि इसमें आशा का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट अवस्था आती है हमारी श्वेता बनाम शर्म, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। अवधि 18 महीने से 3 साल तक। क्रिया इसमें होती है शौचालय प्रशिक्षण, गुण होता है इच्छा शक्ति। बच्चा इसमें शौचालय का प्रयोग करना सीखता है, ऐसा एरिक एरिक्सन का मानना था। इस अवस्था में बच्चा यह सीखता है कि अपने आप पर भरोसा किया जा सकता है या नहीं। यदि माता पिता बच्चों को अपनी देखभाल करने और निर्णय लेने की अनुमति देते हैं तो बच्चा अपने आप पर भरोसा करना सीखेगा। यदि माता पिता बच्चे को बहुत अधिक नियंत्रित करते हैं तो बच्चा शर्म और संदेह महसूस करेगा। बच्चा अपने व्यवहार को स्वयं नियंत्रित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। एरिक्सन ने इस अवस्था में शौच क्रिया को प्रशिक्षण का महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि जब बच्चा अपने शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है, कंट्रोल करना सीख लेता है, तो उसमें आत्मनिर्भरता का भाव विकसित होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी पसंद के खिलौने तथा कपड़ों को चुनना सीखता है, अतः इस अवस्था में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। अतः इस अवस्था में माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों को स्वयं अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित करें, लेकिन कुछ परिवार में बच्चों को छोटे छोटे कार्य करने पर भी डांटा जाता है तो उनमें अपनी क्षमता पर शंका होने लगती है, इस स्थिति उत्पन्न होने लगती है तथा वह साधारण कार्य करने पर भी क्या करने लगता है, संकोच करने लगता है। जब बालक स्वतंत्रता व संकोच के बीच संघर्ष का समाधान करने में सफल हो जाता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति का गुण विकसित होता है, जिसे हम इच्छा शक्ति मानते हैं, जिससे जीवन में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में समर्थ होता है। नेक्स्ट अवस्था, तीसरी अवस्था हमारी आती है पहल बनाम दोष, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अवधि है 3 से लेकर 5 वर्ष तक। क्रिया खिलौनों से खेलना, उद्देश्य गुण उद्देश्य, उसे अपना उद्देश्य मिल जाता है, जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। इस चरण में बच्चा यह सीखता है कि नई चीज़ें करने की कोशिश करना ठीक है या नहीं। यदि माता पिता बच्चों को नई चीज़ें करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो बच्चा पहल करना सीखेगा। यदि माता पिता बच्चों को नई चीज़ें करने की कोशिश करने के लिए दंडित करते हैं या मारते पीटते हैं तो बच्चा अपराध महसूस करेगा। इसलिए इसे बोलते हैं पहल बनाम दोष, यानी कि अपराध की अवस्था। यह अवस्था आरंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बालक अपनी शक्तियों को आजमाने तथा खेल एवं अंतरक्रिया के द्वारा अपना प्रभुत्व दिखाने की चेष्टा करते हैं तथा आसपास के वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के प्रति उत्सुकता दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। यदि बालक के अभिभावक इस प्रवृत्ति के प्रति उदासीनता दिखाते हैं या उसे हतोत्साहित करते हैं तो उसमें अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है। तो बालक अपराध बोध से क्या हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है और किसी भी कार्य को करने में संकोच करता है। यदि बालक पहल बनाम अपराध बोध के संकट से निकलने में असमर्थ होता है तो उसमें नायक जैसे मनोसामाजिक गुण या शक्ति का विकास होता है। इसके द्वारा वह अपने जीवन में लक्ष्योन्मुखी व्यवहार करने लगता है। मतलब बच्चा अगर इन सारे संकटों से निकल जाता है और आगे बढ़ता है तो उसमें एक नायक बनने का गुण विकसित होता है और उसे अपने जीवन का उद्देश्य भी पता चल जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट अवस्था में चलते हैं, परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। अवधि 6 से 11 उम्र। क्रिया है विद्यालय जाना, गुण है सामर्थ्य। इस चरण में बच्चा यह सीखता है कि वह सक्षम है या नहीं। यदि बच्चों को स्कूल में और अन्य गतिविधियों में सफलता मिलती है तो बच्चा सक्षम महसूस करेगा। यदि बच्चे को स्कूल में अन्य गतिविधियों में असफलता मिलती है तो बच्चा हीन महसूस करेगा। इस अवस्था में बच्चा अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं हुए नए नए अनुभव प्रयत्न करना चाहते हैं,
प्राप्त करना चाहते हैं, यदि उनमें इस कार्य में माता पिता तथा शिक्षक का प्रोत्साहन मिलता है तो वह परिश्रमी बन जाते हैं, और यदि वह चुनौतियों का सामना करने में असफल रहते हैं तो उनमें हीनता का भाव, इन्फीरियरिटी का भाव उत्पन्न हो जाता है, विकसित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है। जो बालक परिश्रम बनाम हीनता के संकट को पार करने में सफल हो जाते हैं तो उनमें कार्य करने की क्षमता का गुण विकसित हो जाता है, जो इस परिस्थिति का सामना करने के लिए आत्मबल प्रदान करता है। इसी के साथ नेक्स्ट अवस्था में चलते हैं, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। अवधि 12 से 18। क्रिया है सामाजिक संबंध, गुण है कर्तव्य परायणता। इस चरण में बच्चा यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह कौन है। यदि बच्चे को अपनी पहचान का पता लगाने में सफलता मिलती है तो बच्चा एक मजबूत पहचान विकसित करेगा, मतलब उसमें सामाजिक संबंध विकसित हो जाएंगे। यदि बच्चे को अपनी पहचान का पता लगाने में असफलता मिलती है तो बच्चा भूमिका भ्रम का अनुभव करेगा। इस अवस्था में किशोर अपने माता पिता द्वारा थोपे गए मूल्य प्रतिबंधनों और निजी जिंदगी में किए जाने वाली दखलंदाजियों का विरोध करता है। बच्चे उसके अगेंस्ट रहते हैं ताकि वह परिवार एवं समाज में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर सकें। इस अवस्था में किशोर यह जानने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या बनना है। यदि इस अवस्था में किशोर पहचान बनाम पहचान भ्रांति के संकट का सफलतापूर्वक समाधान करने में सफल होता है तो उसमें कर्तव्य परायणता मनोसामाजिक गुण का विकास होता है, जो किशोरों को सामाजिक नियमों का पालन करने के लिए अभिप्रेरित करता है। इसी के साथ नेक्स्ट अवस्था आती है अंतरंगता बनाम अलगाव की अवस्था, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अवधि है 19 से 40। उम्र, क्रिया है घनिष्ठ संबंध, गुण है प्रेम का। इस चरण में व्यक्ति यह सीखता है कि किसी और के साथ घनिष्ठ संबंध कैसे बनाया जाए। यदि व्यक्ति किसी और के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में सक्षम है तो उसमें अंतरंगता का अनुभव करेगा। यदि व्यक्ति किसी और के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में असमर्थ है तो उसमें अलगाव का अनुभव करेगा, तो वह अलगाव का अनुभव करेगा, यानी कि आइसोलेशन की स्थिति में चला जाएगा। इस अवस्था में व्यक्ति अपने संबंधों को दूसरों के साथ बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में सफल रहते हैं उनमें आत्मीयता का भाव विकसित होता है, अंतरंगता का भाव विकसित होता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाते, उन लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, उनमें अलगाव यानी कि आइसोलेशन का गुण विकसित होता है। जो व्यक्ति आत्मीयता बनाम अलगाव के संकट को पूर्ण अवस्था सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उनमें प्रेम का मनोसामाजिक गुण विकसित हो जाता है। जो व्यक्ति जिसका समाधान करने में सफल नहीं हो पाते हैं वह दूसरों से प्रेम पाने में असमर्थ रहता है तथा उनमें अकेलापन का भाव विकसित हो जाता है। नेक्स्ट अवस्था 7th अवस्था, जन्मात्मकता बनाम स्थिरता, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अवधि है उम्र 40 से 65। क्रिया कार्य एवं अभिभावक, गुण है देखभाल, केयर। इस चरण में व्यक्ति ये सीखता है कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो उसके बाद भी रहे। यदि कुछ ऐसा बनाने में सक्षम है जो उसके बाद भी रहे तो वह जन्मात्मकता जनरेटिविटी का अनुभव करेगा। यदि व्यक्ति कुछ ऐसा बनाने में असमर्थ है तो उसके बाद भी रहे तो वह स्थिरता का अनुभव करेगा, यानी कि स्टैग्नेशन का अनुभव करेगा। इस अवस्था में व्यक्ति अपने तथा परिवार एवं समाज के लिए कुछ ऐसा कार्य करता है जो अगली पीढ़ी के लिए कल्याणकारी हो, जिसे एरिक्सन ने जन्मात्मकता का नाम दिया है।
जो व्यक्ति ऐसे कल्याणकारी काम करने में सफल रहते हैं तो उनमें यह भाव उत्पन्न होता है कि वह किसी काम के नहीं हैं तथा अगली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाए। इस तरह के भाव को एरिक्सन ने स्थिरता कहा है। जो व्यक्ति चलनात्मकता बनाम स्थिरता नामक संघर्ष का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उनमें देख रेख नामक मनोसामाजिक गुण का विकास होता है। नेक्स्ट आती है संपूर्णता बनाम निराशा, जो कि हमारी अंतिम अवस्था है, जो कि 65 साल की उम्र से शुरू होती है और मृत्यु तक रहती है। क्रिया है अवलोकन और गुण है बुद्धि। इस चरण में वृद्ध वयस्क अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखते हैं। वह अपने जीवन की उपलब्धियों और असफलताओं पर विचार करते हैं। यदि वृद्ध वयस्क अपने जीवन को सार्थक और संतोषजनक मानते हैं तो वह अखंडता और ज्ञान की भावना विकसित करते हैं। यदि वे अपने जीवन को व्यर्थ और निराशाजनक या असंतोष मानते हैं तो वे निराशा और पछतावा महसूस कर सकते हैं। इसे बुढ़ापा भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति वर्तमान और भविष्य की उपेक्षा अपने बीते दिनों जो चले गए या भविष्य की उपेक्षा बीते दिनों की ओर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी सफलताओं, उपलब्धियों व असफलताओं के लिए आकलन करता है। मतलब सोचता है कि उसने जो उसके बीते हुए दिन थे उसमें उन्होंने जितनी भी सफलताएं हासिल की, उपलब्धियां हासिल करी, उनको वो सोचता है। जो इस अवस्था में अपने आप को जीवन में सफल पाते हैं उनमें आशा का गुण विकसित होता है। और जो अपने आप को जीवन में असफल पाते हैं वो निराश होते हैं। निराशा का भाव उत्पन्न होता है और जो लोग जीवन से संतुष्ट महसूस करते हैं उनमें पूर्णता का भाव विकसित होता है। जो व्यक्ति पूर्णता बनाम निराशा के संकट का सफलतापूर्वक समाधान करने में सफल रहते हैं तो इनमें मनोसामाजिक गुण का विकास होता है, जिसे हम परिपक्वता कहते हैं या कहा जाता है। निष्कर्ष और भविष्य के निहितार्थ। एरिक्सन के सिद्धांत का महत्व। एरिक्सन के सिद्धांत का क्या महत्व है आइए जानते हैं। मानव विकास की समझ में योगदान, भविष्य के अनुसाधनों के लिए सुझाव, विभिन्न संस्कृतियों में सिद्धांत का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित करना। अंतिम टिप्पणी। एरिक्सन का सिद्धांत मानव विकास को समझने के लिए एक मूल्यवान ढांचा प्रदान करता है। भले ही इसकी कुछ सीमाएं हो, लेकिन एरिक्सन का सिद्धांत मानव जीवन को समझने के लिए बहुत मूल्यवान है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है ये प्रस्तुतिकरण आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद।